से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कहा गया कि भारत के हितों के साथ कोई समझौता ना किया गया था, ना है और ना कभी उनके हित के साथ कोई भी समझौता किया जाएगा, और इसीलिए इस ट्रेड डील को सरकार बता रही है ऐतिहासिक। लेकिन विपक्ष को इस पर लगातार शंका है और विपक्ष को लगता है कि सरकार दबाव में काम कर रही है और विपक्ष इस डील से सैटिस्फाइड नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है सरकार, ये कह रही है। तो इन शंकाओं को दूर कैसे किया जाए? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, जो सोया रहता है उसको जगाया जाता है ना, जो नखड़ा किया रहता है उसको थोड़े ना जगाया जाता है। विपक्ष को तो हमेशा शंका रहती है, G20 होगा तो भी शंका होगा, राष्ट्रपति अभिभाषण करेंगी तो भी शंका होगा, भव्य राम का मंदिर बनेगा तो भी शंका होगा, 370 धारा समाप्त होगी तो भी शंका होगा, महिलाओं के लिए कानून आएगा तो भी शंका होगा। तो इस शंका के समाधान में तो राहुल गांधी जी खुद ही सशंकित है, और एक सशंकित व्यक्ति वो सब पे शंका करता है। आप बताइए भाई, टैरिफ लगाया कौन था? अमेरिका। हटा कौन रहा है? अमेरिका। हित में किसके है? भारत के। तो खुश कौन होगा? भारत। अगर कोई भारत का नहीं है, वो मान रहा है कि नहीं भारत का अहित चाहिए, ऐसा विपक्ष तो मुझे लगता है दुनिया में देखने को कहाँ मिलेगा। मान लीजिए वो टैरिफ कम नहीं होता, वो हमारे हित में था कि टैरिफ कम हो गया, वो हमारे जो हमारे हित में है, भारत के हित में, देश के हित में, सर्वहित में अगर हो जाता है तो क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी जी से नफरत है तो भैया मोदी जी से नफरत करिए, लेकिन राष्ट्र क्यों नफरत कर रहे हैं? आज टेक्सटाइल उद्योग से पूछेंगी पूर्णिमा जी, भारत सर्वाधिक जो है वो कपड़ों का, बने हुए कपड़ों का निर्यात कहाँ करता है? अमेरिका में करता है। अगर जितनी हमारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव में है, यहीं पे बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी, ओरिएंट क्राफ्ट है, मॉडेलामा है, और शाही एक्सपोर्ट से बहुत सारे एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड़गांव में है या नोएडा में है, वो पूरे देश में बहुत सारे, तो वो भारत में है कि कहीं और पे? अगर भारत का कोई भी व्यक्ति खुश होता है, भारत के उद्योगपति खुश होते हैं, भारत के किसान खुश होते हैं, भारत के लोग खुश होते हैं, तो उससे नहीं खुशी होना है। और बयान कैसा कैसा देते हैं राहुल गांधी जी, कह रहे नहीं, तो मुझे कुछ पता है शंकाओं कि को क्या फिर बात सिंह साहब दूर कर दीजिए ना। कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई, डेयरी सेक्टर से जुड़ी हुई जिन शंकाओं के साथ विपक्ष आ रहा है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने तो इससे पहले भी, मुझे याद है, प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, कैसे दूर करेंगे? हाँ। हमारा विपक्ष जो है ना, विपक्ष की भूमिका में रहेगा तो दूर है, विरोधी की भूमिका में रहेगा तो नहीं दूर है। क्या 11 साल में भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, वो देश के लिए कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किए? किसी भी विषय पे पीठ थपथपाए? जिबूती में जब भारत के लोग जो है युद्ध में फंस जाते हैं, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर या भारत के विदेश मंत्री या भारत के कोई मंत्री जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उस समय भी उनको ढीली नजर आती है। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सही सलामत अपने देश के लोगों को ले आए, तो पीठ थपथपाने के बाद उसमें भी कहते हैं कि उसमें भी कुछ नजर ही आता है। दरअसल नजर इसलिए आता है कि नजर में दोष हो गया है। अब इस दोष को जनता तो दूर कर ही रही है। मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से आज पूरा देश ये देख रहा है, दुनिया ये देख रही है कि इस डील से किसको फायदा हुआ। 50% रहता तब राहुल गांधी जी खुश थे, या 50% घट गया तब उनको खुश होना चाहिए? कब खुश होना चाहिए? उस समय तो कह रहे थे बहुत ज्यादा हो गया, तो जब कम हो गया तब खुश हो जाइए, या ज्यादा हो गया तब खुश हो गया। क्या आप चाह रहे हैं कि कोई भी फैसला जो देश हित में, राष्ट्र हित में, सर्वहित में, समाज हित में, लोगों के हित में रहे, वो नहीं ठीक है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और राहुल गांधी जी की बातों को हमें लगता है देश के लोग ठीक है, नजरअंदाज करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि लेकिन लास्ट बात आपको, हाँ, लास्ट बात कहता हूँ, क्यों करके चलते हैं? एक बातें रहे तो मान लीजिए, पूरी दुनिया मानती है भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत में सभी धर्म सुरक्षित है, भारत में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जाके कहते हैं कि यहाँ तो सिख ही नहीं सुरक्षित है, यहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं सुरक्षित है, यहाँ तो संवैधानिक संस्थाएं गिर रही है। कौन कहता है? अंग्रेज क्योंकि भारत में कोई अच्छा कार्य करने नहीं आए थे। अंग्रेज जितने बीज बोए, विभाजन का बीज बोए, उसी में से एक बीज ये हुम ने कांग्रेस पार्टी बनाकर किया। तो मुझे लगता है कि हमको नाराज थोड़े ना होना चाहिए, और भारत के लोगों को अंदेशा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग ठीक है विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ देशहित में है, जनहित में है, तो फिर जाहिर है कि संसद के पटल पर इसका पूरा विवरण रख दिया जाए, सारे इफ्स एंड बट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुशाग्र सक्सेना साहब, एक बहुत सीधा सा सवाल है, जब सारी चीजें साफ साफ बताई जा रही हैं तो बीजेपी की भाषा में विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये साफ साफ चीजें किसके द्वारा बताई जा रही है। 10 मई 2025 से लेकर आज तक 80 बार ट्रंप अपने मुंह से वैश्विक पटल पर बोल चुका है
हर बार हमारी तरफ से घोषणा डोनाल्ड ट्रंप आकर करता है। क्या ये क्लोज डोर डील जो हुई है, देश को उसको जानने का हक नहीं है? किस तरीके की विशुद्ध मूर्खता भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के दिखा रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर आ गया वो पढ़ के बोल दिया एक तरफा। भाषा में मेरे सभ्यता को नहीं और बताने की जरूरत और नहीं है। आपके नेता सुनिए मूर्ख हैं। सुनिए नहीं, व्हाट्सएप से पढ़ने की क्या जरूरत है उनको? व्हाट्सएप से पढ़ने की सक्सेना साहब क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए। नहीं, विशुद्ध मूर्खता जैसी कोई बात आपकी तरफ से कैसे की जा सकती है, मुझे ये बताइए कुशाग्र जी। भाषा में मर्यादा ले आइए और राहुल गांधी जी की भी भाषा में मर्यादा ले आइए। अभी आपको और मौके दूंगा गुस्सा करने के। भाषा में मर्यादा ले आइए तो अभी तो आप बहुत बदलाएंगे। अभी सुनिए, आपकी बड़ी अच्छी से यहाँ पे सफाई होगी। आपको आपके भाषा में अगर इतनी अशुद्धता होगी, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी, एक सेकंड सिंह साहब, समझाया जाएगा। सिंह साहब एक सेकंड, आप अपनी एक चीजों को सेकंड, सिंह बताइए। साहब एक सेकंड, एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड। कुशाग्र सक्सेना साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आप विशुद्ध मूर्खता जैसे इस्तेमाल करेंगे और अभी यही पलट के विशुद्ध मूर्ख कह दे अगर राहुल गांधी को, एसएन सिंह साहब, आपको बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे इतना बताइए। अरे सुनिए ना, आराम से बात करिए ना सर, आराम से बात करिए। चिल्लाने से जो कहा जाता है वो सच नहीं हो जाता है, तो आराम से सुनिए। मैं भी आराम से आपको कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुद्दे की बात करने की बजाय किसकी विशुद्ध मूर्खता है और किसकी विशुद्ध बुद्धिमत्ता है, इस पर आने से बेहतर मैंने सीधे सीधे ये पूछा। आपको समस्या ट्रंप ने कुछ बता दिया तो सरकार इधर बता रही है तो आपको मानना नहीं है, आप किसकी मानेंगे फिर, मुझे ये बताइए ना। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो बस उसी पर आइए ना फिर, विशुद्ध मूर्खता और विशुद्ध बुद्धिमत्ता पर मत जाइए ना फिर। मुद्दे की बातों से तो उन्होंने भटकाया है, 36 बातें वो उल्टी बोल के गए, तो मेरा तो फर्ज बनता है जवाब देने का। क्या कि विशुद्ध मूर्ख बताएंगे आप उनको? ये आपका फर्ज नहीं बनता है, देने के लिए बैठा हूं। ये आपका फर्ज नहीं बनता है कुशाग्र जी। अगर आपको अपने फर्ज में, आपका फर्ज क्या है इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की डिलेमा है तो उसको क्लियर कर लीजिए। मुद्दे पर आते हैं। हाँ, मुद्दे पर आइए, बेटर मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने अपना व्हाट्सएप का जो इनको पोथा मिला इन्होंने पढ़ लिया। मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने क्यों बोला विशुद्ध मूर्खता का ये परिणाम है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी जब अमेरिका ने न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया था, तब अमेरिका हमारे ऊपर सिर्फ 3.30% का टैरिफ लगाता था। और जब न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह जी ने करी थी तो वो टैरिफ घटा के 2.9% का करा गया था। और उसके बाद भी इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील हो जाती है, मगर कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नाच गाने के प्रपंच नहीं किए। ये खुशी किस बात की जता रहे हैं? ये खुशी इस बात की जता रहे हैं जो टैरिफ इनकी मूर्खताओं की वजह से, इनकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से 50% तक पहुंच गया था, आज वो 18% हुआ है। 3% जो टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर लगाता था, आज ये उसे 18% तक लेकर आए हैं, तो ये खुश हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला विशुद्ध मूर्खता का ये सीधा साधा परिणाम है। हाँ हाँ, आप ही से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो बैठे हैं वो, आप ही से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो बैठे हैं।